डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 7 का यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। पेपर का टाइटल जैसा कि आपको पता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका जो पहला यूनिट है वो है पर्सपेक्टिव्स ऑन असेसमेंट। इसका जो पहला पार्ट है वो है मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है और उसके बीच के संबंध क्या है। असेसमेंट के उद्देश्य क्या है? प्रोग्नोस्टिक, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक, सिलेक्शन, प्रमोशन, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन, ग्रेडिंग एंड डायग्नोस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। इसमें 7 आधारों पे असेसमेंट के 19 प्रकार बताए गए हैं। और आखिरी टॉपिक है यूनिट 1 का सीसीए के बारे में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन सीसीई के बारे में, ग्रेडिंग के बारे में। तो इसमें आपके लिए जरूरी है कि आप ये सिलेबस याद रखें, क्योंकि 2 क्वेश्चन के आंसर, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ सिलेबस आता है तो लिख सकते हैं। यदि प्रश्न आता है कि असेसमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आपको इसी सिलेबस में असेसमेंट के 7 उद्देश्य दिए हुए हैं, तो कम से कम 7 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है असेसमेंट की क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप 7 आधारों पे 19 पॉइंट तो आप ऐसे ही कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। तो पहला जो काम आपको मैं दे रहा हूं वो ये कि ये सिलेबस का खासकर जो ये यूनिट है आपको याद होना चाहिए, खासकर इसका दूसरा और तीसरा हिस्सा। आपको जैसा कि पता है कि YouTube की एक लिमिट है, 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड करने में मुश्किल होती है। तो प्लान ये है कि जहाँ पे 14 या 15 मिनट होने वाला होगा, मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा और उसके आगे का जो हिस्सा है वो अगले वीडियो में होगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को समझना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो एमएड पीएचडी कर चुके होते हैं, उनमें भी ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी नहीं होती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के पहले 2-3 बेसिक चीजें मैं और आपसे बताना चाहता हूं, जिसको आप एग्जाम में कई तरह के सवालों में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात ये कि अल्टीमेटली हम आपको बीएड में इंस्ट्रक्शन के बारे में सिखा रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस के बारे में सिखा रहे हैं। तो ये जो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये असेसमेंट का स्किल ओवरऑल टीचिंग के फ्रेमवर्क में कहाँ आता है, ये समझने के लिए ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शनल मॉडल जो है वो आपके लिए यूजफुल होगा। सिंपल इंस्ट्रक्शन मॉडल में हम क्या करते हैं, हमारा मुख्य जो स्टेप है वो इस प्रकार है। पहला स्टेप है कि आखिर इंस्ट्रक्शन के गोल्स क्या हैं, उन लक्ष्यों को पहचानना। उसके बाद जो लर्नर्स हैं, शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके सीखने की क्या-क्या ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, उनको प्री असेस करना, लर्नर्स की नीड को प्री असेस करना। उसके बाद नीड के आधार पर और शिक्षा के गोल्स के आधार पर रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन को प्लान करना, फिर उसको प्रोवाइड करना और उसी बीच में लर्निंग की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, बच्चों को कहाँ डिफिकल्टी आ रही उसको डायग्नोज करना। उसके बाद जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो इंटेंडेड आउटकम्स थे, उसको असेस करना और उस असेसमेंट के आधार पर लर्निंग और इंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। असेसमेंट के आधार पर मार्किंग सिस्टम तैयार करना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना और इस रिजल्ट का ओवरऑल के जो इस स्कूल के जो पर्पसेस हैं, स्कूल की जो फंक्शनिंग है, उसके लिए इस्तेमाल करना। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो तीसरा स्टेप है, लर्निंग रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना, वहीं से आप देखिए कि असेसमेंट की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, क्योंकि आप लर्नर्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं, डिफिकल्टीज को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फिर असेस कर रहे हैं ताकि उनकी रिपोर्टिंग की जाए, उनके लिए बेहतर लर्निंग इंस्ट्रक्शन डिजाइन किया जाए। किस तरह के शिक्षक चाहिए, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो असेसमेंट से निकल कर आती हैं। थोड़ा सा इसको भी हम समझते हैं, इस प्रक्रिया को। देखिए, असेसमेंट में हम 2 तरीके के, कुछ मेजरमेंट रिलेटेड असेसमेंट भी है और कुछ नॉन मेजरमेंट रिलेटेड है। टेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट
रिलेटेड असेसमेंट। बट ऑब्जर्वेशन, आप बच्चों को ऑब्जर्व भी करते हो, पीयर ऑब्जर्वेशन होती है, कई बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है बच्चे की, कई बार रेटिंग स्केल इस्तेमाल करते हैं, कई बार क्वेश्चनर इस्तेमाल करते हैं, जिसका पर्पस टेस्ट करना नहीं है, जिसका पर्पस मॉनिटरिंग होती है और उनके लर्निंग में कंट्रीब्यूट करना होता है। उनको हम नॉन मेजरमेंट असेसमेंट कहते हैं। और इनको जब हम ये देखते हैं कि जो आउटकम आया है मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट असेसमेंट का, उसमें जब हम वैल्यू जजमेंट करते हैं, जब हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू असर्टेन करते हैं, उसी को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। अब आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा कंटेक्चुअल है, मतलब मेजरमेंट का डाटा और इवैल्यूएशन का डाटा बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मेजरमेंट डाटा इवैल्यूएशन में यूज़ होगा, लेकिन जो कंक्लूजन निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा। ये असेसमेंट साइकिल है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि असेसमेंट से रिलेटेड कई तरह के प्रश्नों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शुरू करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में, फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ डिसाइड करेंगे, क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जिनके आधार पर आप अंत में जो है वो मूल्यांकन करेंगे। उसको फिर एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको डाटा को इकट्ठा करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, गैप्स देखेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था और एक्चुअल आउटकम क्या है, और उसके बेस पे आगे डिसीजंस बनेंगे। टीचर चेंज करना है, किताबें चेंज करनी है, शिक्षण की विधि को चेंज करनी है, और उसके बेस पे आप देखेंगे कि अगले सेमेस्टर की, अगले साल की, अगले सत्र की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाएगा। तो एक जनरल आइडिया मैंने दिया। अब आइए हम इन जो शब्द है असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, बल्कि एक शब्द मैं और ऐड करूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस शब्द की भी समझ होनी जरूरी है। 4th यूनिट में शायद हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। वो शब्द है टेस्टिंग। तो असेसमेंट, टेस्टिंग, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, आज का हमारा उद्देश्य होगा कि हम इन शब्दों को समझें। यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड देयर इंटररिलेशनशिप। यूनिट 1 का पार्ट 1, असेसमेंट। देखिए, लैटिन शब्द एसोइडेरे से बना है, मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जिसका मतलब होता है टू सिट बाय। टू सिट बाय, बैठना, किस चीज में बैठना, जजमेंट के लिए बैठना। और दरअसल ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है किसकी, डॉक्यूमेंट करने की। किस चीज की डॉक्यूमेंट करने की, कि बच्चों का, उनकी नॉलेज, उनका स्किल, एटीट्यूड, बिलीफ, इसमें किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, उसको जो हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करते हैं। इंपेरिकल डेटा, अनुभव पर आधारित जो आंकड़े हैं, उसको इकट्ठा करने की जो पूरी प्रक्रिया है, ताकि प्रोग्राम्स को, मतलब इंस्ट्रक्शन के, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को इम्प्रूव किया जा सके, और विद्यार्थियों की अधिगम को, उनकी लर्निंग को सुनिश्चित किया जा सके, उसको और इम्प्रूव किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को असेसमेंट कहते हैं। इसमें हम असेसमेंट एक विद्यार्थी की भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लर्नर की, पूरी क्लास की भी, वर्कशॉप ग्रुप की, या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स की, पूरे कोर्स की भी कर सकते हैं, पूरे एकेडमिक प्रोग्राम की कर सकते हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन की कर सकते हैं, और पूरे एजुकेशनल सिस्टम की कर सकते हैं। इंडिविजुअल लर्नर, एक व्यक्ति की जब असेसमेंट करते हैं। लर्निंग कम्युनिटी, जैसे मैं कहूँ सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी, ये लर्निंग कम्युनिटी होगी। और कोर्स, जैसे मैं कहूँ पेपर 7, ये कोर्स का एग्जाम्पल है। एक एकेडमिक प्रोग्राम, पूरे बीएड की आपकी क्या अचीवमेंट रही उसकी करूं तो वो एकेडमिक प्रोग्राम की असेसमेंट है। इंस्टीट्यूशन की, आपको पता है कि नैक जो है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, वो पूरे इंस्टीट्यूशन की असेसमेंट करता है। कई बार हम पूरे एजुकेशनल सिस्टम की असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट के कई लेवल्स हो सकते हैं। असेसमेंट, बाय द वे, एजुकेशन के सेंस में पहले ये रिक्रूटमेंट के सेंस में असेसमेंट यूज होती थी। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। रेगुलर क्लास होती तो हम इसकी और डिटेल हिस्ट्री में जाते, लेकिन अभी जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो ग्रुप है वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का ग्रुप है, तो मेरा उद्देश्य ये होगा कि आपके एग्जाम के लिए जो है वो प्रॉपर तैयारी हो जाए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो सकें, और कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ आइडियाज, कुछ डायग्राम्स आपको मिल जाएं, ताकि आपका जो एनुअल एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो जाए। देखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत क्रूशियल है, जो मैं अगली स्लाइड है। लर्निंग 3 उद्देश्यों से की जाती है, सॉरी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग 3 उद्देश्यों से की जा सकती है। तो हेडिंग आप चेंज कर लेंगे, ये पर्पसेस ऑफ लर्निंग नहीं है, ये पर्पसेस ऑफ असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। आपके जो ये पेपर है उसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग,
मैं पहले आपको क्विकली बता दूं, फिर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? आपने जो अचीव किया है पढ़ाई लिखाई के दौरान, क्लास में, क्लास के बाहर, स्वाध्याय के द्वारा, शिक्षकों के प्रयासों के द्वारा या साथियों के प्रयासों के द्वारा आपने कितना सीखा है, अधिगम का असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। आप देखें, एक जो बगल में पिरामिड बना है, ट्रेडिशनल असेसमेंट पिरामिड में असेसमेंट मुख्यतः असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही है। आपकी जो परीक्षाएं हैं, फाइनल की खास करके जो परीक्षाएं हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आपने कितना सीखा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? जिस असेसमेंट से आपके लिए सीखना आसान हो जाए, आप बेहतर सीख पाएं, दैट इज नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। आइडियली जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, इवन जो हाउस एग्जाम है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि उसके बाद टिपिकली आपको फीडबैक दिया जाना चाहिए ताकि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके। दैट इज नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। और तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, लर्निंग की प्रक्रिया में ही सीखना, दैट इज नोन एज असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे मैंने आपको कहा कि इन इन पैरामीटर्स पर आपको इंप्रूव करना है और आप अपने आप को चेक करें कि आप सीख रहे हैं कि नहीं, तो आप असेसमेंट की प्रक्रिया में ही सीखते हैं। अब आप देखें कि दो पिरामिड है, ट्रेडिशनल और रिकन्फिगर्ड। मतलब यूजुअली क्या होता है कि ज्यादातर टाइम और ज्यादातर फोकस असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे होता है, उससे कम असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग तो टिपिकल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गायब ही है। आइडियली क्या होना चाहिए? नीचे वाला इन्वर्टेड पिरामिड जिसको आप कह सकते हो। असेसमेंट एज लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसके बाद फॉर लर्निंग, और ऑफ लर्निंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यदि आपकी असेसमेंट की प्रक्रिया में ही सीख रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। ये उसकी थोड़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है समझने के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? इससे अम, शिक्षक को विद्यार्थियों के बारे में, उनकी समझ के बारे में, उनके कौशलों के बारे में जानकारी मिलती है। शिक्षक जो है फीडबैक देते हैं ताकि अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं लर्निंग की असेसमेंट की प्रक्रिया में, अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने कौशलों का की प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो सेल्फ असेसमेंट प्लस टीचर फीडबैक, और वो पूरी प्रक्रिया असेसमेंट में विद्यार्थी इस तरह जुड़ जाते हैं कि असेसमेंट की प्रक्रिया ही सीखने का जरिया बन जाता है। और आखिरी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिससे आप परिचित हैं क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आपके साथ जो हो रहा है वो दरअसल असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही है। आपको कितना याद है, कितना याद हुआ है। तो अचीवमेंट जो है आपकी लर्निंग की, उसकी जब असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये एक टेबल और है, इसमें थोड़े और विस्तार से दी गई हैं चीजें, ये आपकी जनरल समझ के लिए है, मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लें। जो मैंने आपको ब्रीफली समझाया है उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। ये जानकारी शायद आपको कहीं परीक्षा में किसी पॉइंट को लिखते हुए काम आ सकती है। अब हम आते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज प्रक्रिया है जिसमें हम बिहेवियर का एक हिस्सा लेते हैं। बिहेवियर मतलब यहाँ पर लर्निंग बिहेवियर से, जैसे आप टेस्ट लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एग्जांपल, है ना, उसमें स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सबसे वही चीजें पूछी जाती हैं, और उसके परिणाम के आधार पर हमको उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक पहलू के बारे में हमें महत्वपूर्ण आवश्यक सूचनाएं मिलती हैं, तो वो है टेस्ट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट किसी चीज की एक्सटेंट और या क्वांटिटी को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम किसी के साइन करते हैं, जैसे आपकी हाइट, आप कहते हैं कि मैं 4 फीट 11 इंच की हूँ, या आप कहते हैं कि मैं 5 फीट 6 इंच की हूँ, तो ये जो आप बताते हो, ये बेसिकली आपने कैसे पता किया? आपने अपने आप को मेजर किया। जैसे कहते हैं मेरा वेट 60 किलो है, मेरा वेट 70 किलो है, तो आपने इसको नापा। तो जब आप किसी भी कैलकुलेशन में क्वांटिटेटिव वैल्यू देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम मेजरमेंट कहते हैं। तो टेस्ट के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, रेटिंग स्केल्स के थ्रू, या किसी और डिवाइस के थ्रू हम नापते हैं। और जो क्वांटिटेटिव, देखो इसमें 3 वर्ड आपको दिख रहा होगा, है ना, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, क्वांटिटी, ये जो है ना नंबर, तो मेजरमेंट में ये चीज आपको जो है वो बहुत ध्यान में रखनी है। मेजरमेंट का दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। उस प्रक्रिया को भी मेजरमेंट कहते हैं,
और जो एंड रिजल्ट आता है, टेप निकाल करके आपकी हाइट नापने की प्रक्रिया भी मेजरमेंट है, और हाइट जितनी निकल के आई उसको भी हम बोलते हैं कि इसकी मेजरमेंट इतनी है। अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे।